अब सिर्फ बाहर से ही वहां पहुंचा जा सकता है, माइनस जो कि मौत को गले लगाने जैसा है। अब सवाल ये है, जॉनसन अब क्या करेगा? जैसे ही पुलिस ने जॉनसन को घेर लिया, उसने पास की इमारत के बगल में खड़े टॉवर क्रेन को देखा। तुरंत ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई। अचानक उसने पुलिस को धक्का दिया और क्रेन की ओर भागने लगा, लेकिन क्रेन की लिफ्ट का दरवाजा बंद था। मजबूरी में उसे 100 मीटर ऊंची क्रेन को हाथों से चढ़ना पड़ा। पूरा घटनाक्रम लाइव दिखाया जा रहा था। उसका ये पागलपन भरा कदम तुरंत ही लोगों का ध्यान खींच लाया, यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान थी। जॉनसन क्रेन की केबिन तक पहुंचा और क्रेन के आर्म को मोड़कर उसे मिंगजू टावर की ओर घुमा दिया। फिर उसने क्रेन के हुक की मदद से सामने वाली इमारत की खिड़की के कोने को पकड़ने की कोशिश की, ताकि वो उसे पुल की तरह इस्तेमाल कर सके और पार जा सके। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस बार भी कुछ गलत हो गया। हुक उसका वजन सहन नहीं कर सका और टूट कर गिर गया। वो वापस लौटने ही वाला था कि तभी पुलिस भी ऊपर चढ़ाई। जॉनसन को अपने जलते हुए घर में फंसे परिवार की याद आई। उसने बिना देर किए दिशा बदली और सीधा टावर की ओर दौड़ा। बाहर की भीड़ अब उसके लिए तालियां बजा रही थी, यहाँ तक कि कुछ पुलिसकर्मी भी। उधर टॉप फ्लोर पर मौजूद झाओ लोंगजी को अब लगने लगा था कि ये आग एक साजिश है। उसने ज्यादा विरोध न करते हुए अपना लॉकर खोला और उसमें से एक हार्ड ड्राइव निकाली। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से हेलीकॉप्टर से भागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक चौकस गार्ड ने देखा कि हेलीकॉप्टर का पायलट उनका आदमी नहीं है। झाओ लोंगजी अभी कुछ समझ ही रहा था कि पीछे से किसी ने गोली चला दी। अचानक चारों तरफ से हमलावर आ गए, गोलियां चलने लगी, कई लोग मारे गए। गैंग का लीडर झाओ से हार्ड ड्राइव की मांग करने लगा। इसी बीच घायल लेकिन जिंदा गार्ड ने हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मार दी ताकि अपराधी भाग न सके। हेलीकॉप्टर नीचे गिर पड़ा। झाओ लोंगजी इस अफरा तफरी में भागकर एक रूम में छुप गया, लेकिन उस कमरे को खोलने के लिए विशेष परमिशन की जरूरत थी। अपराधी परेशान थे कि अब क्या करें। तभी उन्हें पता चला कि जॉनसन अब उसी बिल्डिंग में आ गया है। उन्हें जॉनसन की जरूरत थी, माइनस उसकी ताकत की। वे उसकी पत्नी और बच्चों को पकड़ने निकल पड़े ताकि उन्हें बंधक बनाकर जॉनसन से दरवाजा खुलवाया जा सके। उधर जॉनसन की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ ऊपर की ओर भाग रही थी। तभी रास्ते में एक अपराधी ने उन्हें बंदूक से रोका, लेकिन वो महिला एक मिलिट्री डॉक्टर थी। उसने जेब से सर्जिकल कैंची निकाली और सीधा अपराधी की जांघ में घुसेड़ दी। फिर बच्चों को भागने का इशारा किया और उस गुंडे को एक लात मारकर गिरा दिया। वो बच्चों की ओर भागी ही थी कि एक और कातिल सामने आ गया और बंदूक तान दी, लेकिन तभी जॉनसन वहां पहुंच गया और उसे जोर से धक्का देकर आग में फेंक दिया। इस बीच उनका बेटा वापस लौट आया, क्योंकि भागते वक्त दोनों बच्चे एक गिरते हुए पेड़ की वजह से अलग हो गए थे। जॉनसन ने एक लकड़ी का पटरा उखाड़ा और रस्सी के सहारे उसे पुल की तरह टांगा ताकि उसकी पत्नी जाकर बेटे को वापस ला सके। पत्नी धीरे धीरे उस जलते हुए पुल पर चलने लगी। चारों ओर आग थी, जरा सी गलती मौत ला सकती थी। बेटे को लेने के बाद वो कांपते हुए लौटने लगी। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। रुको। नहीं। लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक खतरनाक पुल पार कर लिया। अब वे सुरक्षित थे, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। जॉनसन ने तुरंत एक लिफ्ट का दरवाजा खोला, अपनी पत्नी और बेटे को अंदर भेजा, फिर फायर एक्स से रस्सी काट दी जिससे लिफ्ट नीचे गिरी। नीचे पहुंचते वक्त उसकी पत्नी ने इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। वे सुरक्षित बच गए। अब जॉनसन को अपनी बेटी को बचाना था, लेकिन इससे पहले अपराधियों ने उसे पकड़ लिया। गैंग लीडर ने कहा कि झाओ लोंगजी इसी कमरे में है, माइनस अगर वो अंदर से दरवाजा खोल दे तो वो उसकी बेटी को लौटा देंगे। सुरक्षा सिस्टम फेल हो चुका था, बाहर से दरवाजा खोलना नामुमकिन था, लेकिन जॉनसन के पास कोई विकल्प नहीं था। वो सिस्टम के पैनल को खोजता है, माइनस जो कि इमारत के बाहर एक घातक टर्बाइन ब्लेड के पीछे छिपा होता है, और अंदर जाने का रास्ता जल चुका है। अब सिर्फ बाहर से ही वहां पहुंचा जा सकता है, माइनस जो कि मौत को गले लगाने जैसा है। अब सवाल ये है, जॉनसन अब क्या करेगा?